हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। इस समय तो चुनाव का बुखार चढ़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और बताइए कौन जीत रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार बनेगी, भाजपा की, सपा की या बसपा की। तो किसका पलड़ा इस समय भारी लग रहा है, बताइए कौन है इस समय बाजी मारेगा 2022 में। योगी सरकार, अखिलेश यादव, मायावती तो एकदम मुझे नहीं लगता जीत पाएगी वो। उसका तो आचार प्रचार ही नहीं दिखाई दे रहा है। सपा का दिखाई दे रहा है कुछ टक्कर में है। और बीजेपी पश्चिम में तो एकदम बीजेपी की हालत पंचर कर दी अखिलेश यादव ने एकदम जाट और मुस्लिम और ओबीसी वर्ग को एकदम मिला लिया है। और किसान भी इसके साथ हैं, अखिलेश के साथ। मुझे तो लग रहा है कि पश्चिम में अखिलेश जीतेगा, क्योंकि एकदम अमित शाह हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरीके से जाट नेता आ जाए, ओबीसी आ जाए, तमाम वादे। मगर उनके वादे खोखले हैं ना एक प्रकार से। किसान उनके खिलाफ है, युवा उनके खिलाफ है, नौकरी मिल नहीं रही है, लाठी मार रहे हैं पुलिस वाले, घर में घुस के मार रहे हैं, लॉज में घुस के मार रहे हैं। किसानों को तो एकदम अति कर दिया। 700 किसान मर गए, सोना है 1 रुपया फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। और किसानों का तो हाल एकदम बेकार कर दिया है इस योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने मिलके। किसानों को तो कील डंडा से मार पीट के, अरे बहुत मारे किसानों को। उतना कोई और होता तो विद्रोह हो जाता है एकदम। किसान थे, अहिंसा का रास्ता अपनाए और अपने आप को रोके रहे, संयम रखे, और काला कानून वापस हो गया। किसान का तो ये एकदम सरकार एकदम बर्बाद कर दी है। युवाओं को भी एकदम जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो युवा और किसान, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मोदी को वोट देंगे दोबारा। और ओबीसी वर्ग भी एकदम दुखी है, दलित भी एकदम दुखी है। ये हाथरस कांड हो गया, ये और कौन था, ये कुलदीप सिंह सेंगर हो गया, और भी बहुत से हत्याएं हुई हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। तो ये सब दलितों के घोड़ी चढ़ा था, उसको मार दिए सब। तो ये सब दलितों का एक प्रकार शोषण भी हो रहा है इसमें। तो इसलिए तो मुझे तो नहीं लगता है कि भाजपा का सब पहली पसंद बनाएंगे। और अखिलेश यादव था कि उस पर यादवों का था कि यादवों को सब नौकरी देते, तो मगर वो इतना नहीं था कि यादवों को सब नौकरी मिल जाता है। वो बनाए थे हवा, तो हवा फट गई। भैया यादव तो है ही नहीं, हर थाने पे ठाकुर बढ़े हैं, तो ठाकुर कहाँ से आ गए इतना जल्दी, यादव कहाँ चले गए। तो ओबीसी वर्ग जान गया कि भैया हमारा कल्याण इसी में है, आरक्षण ये अभी ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ओबीसी वाले डर गए कि कहीं आरक्षण ख़त्म ना कर दें, और इसलिए ओबीसी वाले सब अखिलेश के साथ मिल गए। और सही में ख़त्म कर देगा बीजेपी। तो मुझे लगता है कि आरक्षण के विरुद्ध है, और धीरे धीरे वो आरक्षण ख़त्म कर देगा। जैसे गैस सिलेंडर से ख़त्म कर दिया है ये सब्सिडी, उसी तरह ये आरक्षण भी ख़त्म कर देगा। और इसी के डर के मारे सब ओबीसी जो वर्ग है गोल बना लिया, दलित भी वर्ग गोल बना लिया है। और इसी तरीके से बीजेपी के जो काम है, 15 लाख रुपए नहीं आए, वो भी ख़त्म हो गया। 15 जुमला था किसान की आय दुगनी हो जाएगी, वो भी जुमला निकल गया। और बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देंगे साल भर में, वो भी जुमला निकल गया। तो इस तरीके से सब जुमला ही निकल रहा है इनका। हाँ, और कोई काम ही नहीं है इनका, सिर्फ जुमला के अलावा ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान छीन लेंगे, चीन को भगा देंगे, तिब्बत को ले लेंगे। कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, जो है वो भी सब बेच रहे हैं, बेचो। तो इस तरीके से मुझे तो भाजपा जिससे कह रही थी कि पेट्रोल के दाम 35 रुपये देंगे, 70 रुपये से 35 रुपये, 100 रुपये कर दी, वो भी जुमला निकल गया। तो बताइए, महंगाई हम 100 दिन में कम कर देंगे, वो भी जुमला निकल गया। तो इस तरीके से एक प्रकार से देख लो तो एकदम जुमला ही जुमला सरकार है, जो कही वो भी नहीं कर पाई।
आधार कार्ड लिंक को हम बंद कर देंगे, आधार कार्ड लिंक सबको कराओ। नोटबंदी से कोई फायदा नहीं। कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। जितना लोगों ने सोचा था उतना हुआ ही नहीं है। बस ये 5 किलो राशन दे रही है, बस खाइए सोइए, और बाकी खर्चा कहाँ से चलेगा, दवाई दर पर कहाँ से चलेगा। 5 किलो राशन कुछ चंद किसानों को 6,000 रुपये साल भर में, 500 रुपये में क्या होगा महीना में किसानों को, अरे कुछ नहीं है। तो इतनी समस्याएं उत्तर प्रदेश में, और इंसान पागल हो गया कि किसको वोट दे किसको ना दे, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब एक ही भरोसा है कि भैया जो धोखा दे चुका उसको तो देंगे नहीं। किसानों की पीठ में छुरा घोंप दिया बीजेपी ने, युवाओं की पीठ में छुरा घोंप दिया। इतने लोग बैठे थे कि अपना धन कोई खाता जनधन का खाता खुला के बैठे थे कि एक 15 लाख रुपए आएगा, मोदी खुलवा रहा है तो 15 लाख रुपए आएगा, वो भी नहीं, जुमला सब। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस बार बीजेपी की जमीनी पकड़ मजबूत है। सब एक प्रकार से लोग, जब आदमी काम करता है मन से तो दिखाई देता है, जब आदमी मन से काम नहीं करता है और सिर्फ जुमलेबाजी करता है तो आदमी उस पर भरोसा उठ जाता है, जितना करे उतना भी नहीं करेगी। तो मुझे तो लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव बाजी मारेगा, क्योंकि कई सारे वादे किए हैं। और बीजेपी का सबसे माइनस पॉइंट हिंदू मुस्लिम, यही सबसे माइनस पॉइंट है। और विकास जब लेके आई थी तो 2017 में जीती, 2014 में जीती, और देखो विकास का मुद्दा जैसे इनका ख़त्म हुआ और उसके बाद ये हारना शुरू, क्योंकि भारत को विकास चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, और ये बीजेपी है वो दे नहीं पा रही है, बस जुमला दे रही है। और हिंदू खतरे में है भैया, सब हिंदू शेर हैं। तुम ही कहते हो सब हिंदू शेर है, तो सब शेर खतरे में कैसे आ जाएंगे। तो यही दिक्कत है, बीजेपी अपने रास्ते से भटक गई है, विकास हो नहीं पा रहा है उससे। और युवा भड़के हैं, किसान भड़के हैं, ओबीसी वर्ग भड़क चुका है आरक्षण के मामले में। किसान एमएससी को लेकर भटकता है, 3 काले कानून कहीं ना मोदी सरकार ला दे। युवा बेरोजगारी से उम्र ख़त्म हो चुका है, अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, सोच रहा है कि अब ख़त्म हो जाएगा उम्र और भर्ती नहीं निकलेगा। इस तरीके से तमाम दिक्कतें हैं जिसको देख के अनुमान साफ लगाया जा सकता है। अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हो तो मेरा अंदाज़ा सब सही होगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।